Hey everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. So as you know, we have started the series of PYQs, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है दैट इज आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी है नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ पार्ट है. आई होप आपने बाकी सारे पार्ट्स भी देख लिए होंगे. नहीं देखिए तो किस चीज का वेट करो, फटाफट से चैनल विजिट करो, वीडियो सेक्शन में जाओ और स्क्रॉल करके अपना वीडियोस को फाइंड आउट कर लो. Plus, you can find these videos in the playlist of PYQs and output based questions. Right? So, बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो की शुरुआत. But before starting this video, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो. अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इस चैनल पर आ रहे हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर बनता है. राइट? तो कर दीजिएगा. अब हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम पिक करा है मैंने सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था ऑफ ईयर 2021, उसका है क्वेश्चन नंबर 33. राइट द आउटपुट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. अब आपको इसका क्या लिखना है, आउटपुट लिखना है. राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, चेंज नेम से एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये आर्ग्यूमेंट है, s इक्वल्स टू 0 वैल्यू साइन कर रखी है. फोर लूप लगा रखा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए फ्लोर डिवीजन 2. मीन्स जो भी आपका ए होगा, जो यहाँ से पास होएगा, उसकी जो लेंथ होगी उसको फ्लोर डिवाइड कर दोगे 2 से. फिर ये मुझे कुछ सॉल्व करना है, एस की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, बी मुझे एक लिस्ट गिवन है, यहाँ पर मैंने एक चेंज फंक्शन कॉल किया. राइट? सो यहाँ पर या तो ये जो चेंज का सी है यहाँ पर कैपिटल है या स्मॉल है. सो एज यू नो पाइथन इज बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वो डेफिनेटली मुझे इस क्वेश्चन में एरर रिटर्न करने वाला है. और एस की जो भी वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी वो किस वेरिएबल में आ जाएगी, सी वेरिएबल में. अगेन प्रिंट फंक्शन पी स्मॉल आएगा और आउटपुट मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है. ठीक है? सो देखो, या तो मैं इसको सॉल्व कर सके आंसर लिख सकते हो, या फिर आप लिख देना कि भाई ये जो आपका प्रोग्राम है ये आपका एरर जनरेट करेगा एक प्रिंट फंक्शन में और एक चेंज फंक्शन में. राइट? सो एरर अब हमें पता लग गया. अब क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी एक लिस्ट गिवन है. देखो मैंने आपको बताया, अगर ये सीरीज आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, मेरी वीडियो से फेमिलियर हो, तो ये चीज मैंने आपको हमेशा बताई है. कभी भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो, स्ट्रिंग गिवन हो, लिस्ट गिवन हो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग. तो यहाँ पर भी हम इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं. दिस इज एट इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9. राइट? चेंज फंक्शन कॉल किया, बी हमारे पास क्या है, लिस्ट. तो ये लिस्ट पास होकर के किस में आ गई, मेरे पास ए वेरिएबल में. सो दैट मीन्स अब मेरे पास ए में भी क्या है, यही लिस्ट है. s इक्वल्स टू 0 कोई एक वेरिएबल है, उसको मैंने असाइन कर दिया 0 से. फॉर आई इन रेंज, अब देखो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं गिवन, बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होगा, 0 से. लेंथ ऑफ ए फ्लोर डिवीजन 2, लेंथ ऑफ ए 0 to 9 टोटल कितने हो गए, 10. फ्लोर डिवीजन 2 क्वेश्चन देगा इंटीजर फॉर्म में, तो 2 5s are 10. सो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, 5. और जो आपका आई का लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 4. राइट? तो अब सबसे पहले मेरे पास जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. सो जब आई की वैल्यू 0 है, इसको हम सॉल्व करेंगे. s इक्वल्स टू एस प्लस ए आई इंटू 2. तो s की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 प्लस ए आई की वैल्यू 0, ए ऑफ 0 पर क्या है मेरे पास, 10 इंटू 2. तो 0 प्लस 10 इंटू 2 20. तो s की वैल्यू मेरे पास अब क्या आ चुकी है, 20. नेक्स्ट टाइम इसको आप फिर से सॉल्व करोगे. अब आप यहाँ पर i की वैल्यू क्या लेने वाले हो, 1. तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं i की वैल्यू 1 के लिए. राइट? सो जब आपकी अब i की वैल्यू 1 होगी तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे होंगे. s इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई इंटू 2. तो अब s की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 20. अपडेटेड वैल्यू पिक करोगे, 20 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू मेरे पास 1. तो ए ऑफ 1 पर मेरे पास क्या है, 11. तो 11 इंटू 2 22.
तो 20 प्लस 22 आपका प्लस करके एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 42, राइट। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वैल्यू लोगे। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर लिख देते हैं i इक्वल्स टू 3 के लिए। सो i इक्वल्स टू 3 के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू s प्लस ai इंटू 2। अब s की वैल्यू आप लोग क्या लोगे 42, अपडेटेड वैल्यू लेंगे, प्लस a ऑफ i की वैल्यू 3, a ऑफ 3 पर मेरे पास i की वैल्यू 2 के लिए सॉल्व करना है, सॉरी, राइट। तो a ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है 12 इंटू 2 24। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6, 66। नेक्स्ट टाइम आप लोग i की वैल्यू क्या लोगे 3। तो जब i की वैल्यू 3 लोगे तो s इक्वल्स टू s प्लस ai इंटू 2। s की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे अब 66 प्लस a ऑफ i की वैल्यू 3, a ऑफ 3 पर मेरे पास क्या है 30 इंटू 2 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्व करके 126। अब देखो i की वैल्यू कहाँ तक सॉल्व करना है मुझे, i की वैल्यू 4 तक। तो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब i की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, राइट। यहाँ पर मेरे पास 5 आया था ना, 5 फ्लोर डिवीजन 10, रिमेम्बर, सॉरी 10 फ्लोर डिवीजन बाय 2। अब यहाँ पर मेरे पास हो गया s इक्वल्स टू s प्लस a ऑफ i इंटू 2। तो s की वैल्यू अब आप लोग क्या लोगे 126 प्लस a ऑफ i की वैल्यू 4, a ऑफ 4 यहाँ पर मेरे पास है 32 इंटू 2। तो 32 इंटू 2 मेरे पास हो जाएगा 64, और 126 प्लस 64 आप लोग करोगे, ये मेरे पास हो जाता है 190, राइट। अब प्रिंट मुझे ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिटर्न s की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 190, ये रिटर्न होकर के किस वेरिएबल में आ जाएगी c में। तो प्रिंट मुझे कराना है आपका जो एक्चुअल आउटपुट होगा उसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, आउटपुट इज 190, राइट। अब जो इसकी मार्किंग स्कीम आई थी अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम पेपर, उसमें लिखा हुआ है कि या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके आ जाओ आउटपुट इज 190, या फिर अगर आपने लिखा है आउटपुट और में नेम एरर फॉर चेंज और प्रिंट। नेम एरर क्यों जनरेट करेगा, यहाँ पर चेंज फंक्शन में c स्मॉल है, कैपिटल है, प्रिंट का p कैपिटल और ये प्रिंट का p स्मॉल होता है, राइट। सो 2 मार्क फॉर राइटिंग द करेक्ट आउटपुट और 2 मार्क फॉर मेंशनिंग द एरर, दोनों ही केसेस में वहां पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम सीबीएसई एग्जाम 2020 का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट था ये उस टाइम पर। यहाँ पर मुझे चेंज वेल नेम से फंक्शन गिवन है, 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन है m और n फॉर i इन रेंज n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये आपकी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स नहीं है। इफ एल्स में तो क्या होता है फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज रहती है कि या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो हम इफ पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स होता है तो हम एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या मुझे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट गिवन है, सो दैट मीन्स मुझे हर टाइम एवरी टाइम आई हैव टू चेक बोथ द कंडीशंस, राइट। इसमें स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक करते हैं, मुझे दोनों टाइम क्या करना है, दोनों कंडीशन मीन्स मुझे हर बार क्या करना है, दोनों कंडीशंस को चेक करना है। अब यहाँ पर एल मुझे एक लिस्ट गिवन है, अब आपको पता है सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इंडेक्सिंग। तो दिस इज एट इंडेक्स 0 1 2 एंड देन 3। चेंज वेल फंक्शन मैंने कॉल किया L,4, L तो मेरी ये लिस्ट है। अब ये लिस्ट पास होकर के किस में आ गई है मेरे पास M में, तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो M मेरे पास वो लिस्ट है, इसमें वैल्यूज है 25 8 75 और 12। यहाँ पर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देती हूँ और i इन रेंज n, और यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आई है 4, तो दैट मीन्स ये 0 से 3 तक लूप चलेगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0। तो जब i की वैल्यू 0 है, m ऑफ 0 पर मेरे पास क्या है 25 मॉड्यूलस 3, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर मुझे क्या देगा रिमाइंडर। तो जब आप 3 को डिवाइड करोगे 25 से, मेरे 3 8 इज 24, रिमाइंडर कितना होगा 1। तो क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स।
इसमें आप चाहो तो यहाँ मैंने आपके उसके लिए लिख देती हूँ 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट कंडीशन चेक करोगे 25 मॉड्यूलस, सॉरी फर्स्ट वाला 5 है ना, चलिए 25 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, 5 5 है 25, रिमाइंडर 0। तो अब मुझे क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 5 है 25, राइट। तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू यहाँ पर 5। अब आप ये किस में वैल्यू स्टोर हो गई, एम ऑफ आई में, तो दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 5। अब चेक करो कि 5 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स। तो अब अपडेटेड वैल्यू एम ऑफ 0 लोकेशन पर क्या आ गई मेरे पास 5। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट वैल्यू पिक करी, फर्स्ट कंडीशन चेक करोगे, अगर वो ट्रू है, मैंने इसी एम आई में ही तो चेंज करना है ना, बिकॉज इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एम ऑफ आई इक्वल्स टू एम ऑफ आई फ्लोर डिवीजन 5, तो दैट मीन्स कहां पर चेंज हो रहा है, वो एम ऑफ आई पर। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब सेकंड कंडीशन चेक करोगे तो 25 वैल्यू से नहीं चेक करोगे, 5 जो अपडेटेड वैल्यू आई होगी उससे चेक करोगे, राइट। अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 1। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 8। क्या मेरे पास जो है 8 मॉड्यूलस, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे बिकॉज अपडेटेड वैल्यू लिखनी होंगी मुझे। तो 8 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट है मेरे पास 8 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, ये भी फॉल्स है। दोनों कंडीशन फॉल्स है, कोई वैल्यू नहीं चेंज हुई, कोई बात नहीं, पहले वैल्यू क्या थी 8, अब भी वैल्यू क्या आ जाएगी 8। नेक्स्ट टाइम आप लोगे आई की वैल्यू 2 के लिए। तो जब मेरे पास आई की वैल्यू 2 है तो मैं क्या कर रही हूँ, एम ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है 75। अब आप देखोगे 75 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो मैं 75 को डिवाइड कर दूंगी 5 से, तो ये मेरे पास बचेगा आई थिंक 25 नहीं 15, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया 15। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन चेक करूंगी, नेक्स्ट मुझे क्या कहता है 15 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन भी ट्रू है। अब मैं 15 को फ्लोर डिवाइड कर दूंगी 3 से, अब मेरे पास क्या बचा 5, 3 5 है 15। सो यहाँ पर जब अपडेटेड वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या है 5, राइट, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू लास्ट क्या है 3, तो 12 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट कंडीशन चेक करोगे 12 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, इस टाइम ये कंडीशन ट्रू है, 3 4 है 12, रिमाइंडर 0। अब हम इसका ये पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, तो 12 फ्लोर डिवीजन 3, तो दैट मीन्स 3 4 है 12, तो मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यू आई है वो क्या आई है 4। तो एक तरीके से एम जो लिस्ट थी मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई है 5 8 5 एंड 4। अब यहाँ पर लिखा फॉर आई इन एल, ये देखो ये लिस्ट है, यही एल हमने पास करा था ना एम में, तो एम में फंक्शन ने चेंजेस कर दिए, लिस्ट मेरा म्यूटेबल टाइप का है, तो यही सारे चेंजेस आपके जो एल लिस्ट है उसमें भी रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रिंट आई, एक एक वैल्यू पिक करोगे, 5 एंड किससे करना है हैश से, तो एक तरीके से आंसर क्या आ जाएगा 5 हैश 8 हैश 5 हैश 4 हैश, राइट, 5 8 5 4, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी बार आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। कॉल फंक्शन कॉल का डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रखे, दीज आर योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, p की वैल्यू 40 है, q की वैल्यू 20, दोनों आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है। मीन्स अगर आप फंक्शन कॉल करते टाइम वैल्यू पास कर रहे हो तो वही वैल्यू कंसीडर होगी, अदरवाइज इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। p इक्वल्स टू p प्लस q, q इक्वल्स टू p माइनस q, मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, प्रिंट करा रही हूँ, साथ में मैं रिटर्न क्या कर रही हूँ p की वैल्यू। अब देखो आपका ये जो r और s है, ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड तो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ, बट स्टिल इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों होगी, जब मैं यहाँ पर रिटर्न p कर रही हूँ तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है r इक्वल्स टू, मीन्स कि ये जो भी फंक्शन कॉल करके जो मेरे पास वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी वो किस वेरिएबल में आ जाएगी, r वेरिएबल में।
सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगी फिर वो किसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा, s की वैल्यू में, राइट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया बिकॉज फिर आफ्टर वीडियो ना बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम ये r और s की वैल्यू कैसे चेंज होगी, राइट। कमेंट बॉक्स में आप जरा बताना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, राइट। चलिए, सो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में r की वैल्यू है 200 और s की वैल्यू है मेरे पास 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, r इक्वल्स टू कॉल फंक्शन कॉल करोगे, ब्रैकेट में मैं r कोमा s दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख रही हूँ, r की वैल्यू मेरे पास क्या है 200 और s की वैल्यू क्या पास करोगे 100। ये फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पर मेरे पास जो है p की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास 200 और q की वैल्यू यहाँ से मेरे पास हो जाएगी 100, राइट। फिर मैंने करना है p इक्वल्स टू p प्लस q। p की वैल्यू क्या है 200 प्लस q की वैल्यू 100, तो p की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो गई 300, राइट। अब नेक्स्ट है q इक्वल्स टू p माइनस q। अब p की वैल्यू आप क्या लोगे 200 नहीं लोगे, मैंने वैल्यू चेंज कर दी। अब p की वैल्यू क्या है 300, सो 300 माइनस q, q की वैल्यू 100, सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 200। 200 किसकी वैल्यू आई है मेरे पास q की। प्रिंट कराना है p एट द रेट q, आंसर हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। p एट द रेट q, p की वैल्यू है मेरे पास 300 एट द रेट q की वैल्यू मेरे पास आई है 200, प्रिंट हो गया। रिटर्न p, p की वैल्यू 300, ये रिटर्न होकर के किस वेरिएबल में आ जाएगी r में। अब r में मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या हो गई 300, p की वैल्यू जो रिटर्न होकर के आई है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ r एट द रेट s, r की वैल्यू 300 एट द रेट s, s की वैल्यू नहीं चेंज हुई, s की वैल्यू क्या लिखोगे 100, राइट। नेक्स्ट टाइम अब मेरे पास ये है फंक्शन, अब इसको हम इरेज कर दें। राइट, अब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है s इक्वल्स टू कॉल s। अब s की वैल्यू क्या पास करोगे 100। अब जब मैं कॉल फंक्शन को कॉल करूंगी फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मेरे पास क्या है p, तो p में तो वैल्यू आ जाएगी 100। अब मैंने एक ही वैल्यू पास किया है ना, तो q में आप लोग क्या ले लोगे डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 20। p इक्वल्स टू p प्लस q, p की वैल्यू मेरे पास 100 प्लस q की वैल्यू क्या है 20, तो ये p की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई 120। q इक्वल्स टू p माइनस q, अब p की वैल्यू क्या लोगे 120 माइनस q, q की वैल्यू मेरे पास 20, तो माइनस करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा q की वैल्यू 100। अब इसको प्रिंट कराना है p एट द रेट q, p की वैल्यू 120 एट द रेट q की वैल्यू है मेरे पास 100। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न p, p की वैल्यू क्या है 120, 120 रिटर्न होकर के किस में आ जाएगी s में आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पर s में क्या आ गया मेरे पास 120। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी r एट द रेट s। अब r की वैल्यू क्या थी मेरे पास 300 एट द रेट s की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 120, राइट। आंसर टैली करेंगे 300 एट द रेट 200, 300 एट द रेट 100, 120 एट द रेट 100 और 300 एट द रेट 120, राइट। सो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं अगेन सीबीएसई एग्जाम का ही 2020 का। अब इसमें क्या है फॉर आई इन रेंज 2,7,2, आई की वैल्यूज देखो, रेंज फंक्शन है, ये 2 मेरी स्टार्ट वैल्यू है, 7 मेरी स्टॉप वैल्यू है, 2 मेरी ये स्टेप वैल्यू मीन्स कितने का मुझे गैप देना है। सो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यूज कैलकुलेट करूँ तो 2 + 2 4 + 2 6, राइट। 6 + 2 8 होता है, वो मेरी रेंज बाउंड्री के बाहर जा रहा है। तो आई की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आ जाएंगी 2 4 और 6, तो मैं 3 बार के लिए सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले आई की वैल्यू किसके लिए सॉल्व करेंगे 2 के लिए। तो जब आई की वैल्यू 2 है प्रिंट आई इंटू डॉलर ना, आई की वैल्यू 2 इंटू डॉलर। अब देखो एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो दैट मीन्स ये आपका एप्लीकेशन ऑपरेटर है, तो ये डॉलर आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट कराना है ना, तो हम यहाँ पर हम अपना आउटपुट लिख देते हैं, डॉलर 2 टाइम्स प्रिंट हो गया।
नेक्स्ट टाइम है आई की वैल्यू क्या लोगे 4, तो 4 इंटू डॉलर, तो ये आपका डॉलर 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टाइम आप लोग आई की वैल्यू क्या लोगे 6, तो 6 इंटू डॉलर, तो ये डॉलर आपका 6 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, राइट। चलिए 2 4 और 6 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 2 4 और ये 1 2 3 4 5 6, राइट। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं ये एग्जैक्ट वही है जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या एक अपडेट फंक्शन डिफाइन करा है, एक्स की वैल्यू ले रखी है डिफॉल्ट, कि अगर मैं फंक्शन कॉल करते टाइम वैल्यू नहीं पास करी तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, प्लस 15 मैं कर रही हूँ फिर प्रिंट करा रही हूँ, राइट। अब देखो फंक्शन के बाहर ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 20, चाहो तो लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने अपडेट फंक्शन कॉल किया, वैल्यू नहीं पास की ना, तो जो ये वाला एक्स है और ये वाला एक्स है दोनों डिफरेंट है, राइट। अब फंक्शन के अंदर भी मैंने यहाँ पर क्या लिखा x इक्वल्स टू 10, तो डिफॉल्ट वैल्यू वही आ जाएगी। अब x प्लस इक्वल्स टू 15 मीन्स x इक्वल्स टू x प्लस 15, x की वैल्यू क्या थी 10 प्लस 15, तो ये मेरे पास हो गया 25। अब जो 25 है ना ये इस x में नहीं चेंज हो रहा है, राइट, बिकॉज मैंने ग्लोबल कीवर्ड नहीं लिखा है। प्रिंट x इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 25, और उसके बाद ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा प्रिंट x इक्वल्स टू। अब x की वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन मेरी क्या प्रिंट होगी 20, बिकॉज जो आपका ये x ग्लोबल वेरिएबल था इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, राइट। सो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 20, राइट। क्लियर हो गया। सो इसी के साथ हमारे जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस ऑब्वियसली आप लोगों ने जो पोल में वोट कर रखा है दैट इज फाइल हैंडलिंग पर, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और कहोगे तो और डिस्कस कर देंगे, राइट। वैसे हमने लास्ट इस जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ यहाँ से लेकर के 2020 तक के सॉल्व कर दिए हैं, इसी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप लोगों को काफी प्रैक्टिस मिल रही है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इस टाइम पर 82% स्टूडेंट्स ने पोल पे वोट किया था कि मैम हमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के नेम से एक प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हो, वहां पर आपको यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लस जाने से पहले ना जरा मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, और वीडियो पसंद आई हो तो कम ऑन गाइस हिट दैट लाइक बटन, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।